जिदा असीं तुहानूं एक सवाल पूछिए जवाब दोगे? तैयार हो? हुण जरा ध्यान देना, ये सवाल साडा की है? सवाल साडा है कि तुसीं धार्मिक हो। क्योंकि अज बंदा कहता मैं बड़ा धार्मिक बंदा, की तुसीं धार्मिक हो या अधार्मिक हो? की हो तुसीं? जवाब तो दे दो। धार्मिक हो तुसीं? अच्छा, किहड़ा किहड़ा मनदा मैं धार्मिक हाँ? जरा हुण गौर कर, बाकी सारे धार्मिक ही बैठे। सो इंसान नूं अगर पुछया जाए तो इंसान कहता मैं धार्मिक हाँ, पर असीं कहांगे कि तुसीं धार्मिक हो। धार्मिकता का मतलब की है? धार्मिक कहंदे किहनूं है? हुण की धार्मिकता का मतलब यह है कि मंदिर गए, घंटी बजाई, पूजा की, नारियल फोड़िया तो मैं धार्मिक हो गया, या मैं मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, अजान दी, अजान सुनी, मैं धार्मिक हो गया, या मैं पूजा पाठ कर रहा, तीर्थां ते जा रहा तो मैं धार्मिक हो गया, या मैं मक्के हज करन जा रहा मैं धार्मिक हो गया। किहड़ी चीज़ नूं असीं धार्मिकता कहंदे आ? कि ये धार्मिकता है कि मंदिर जाके पूजा कर ली, हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, या मस्जिद जाके नमाज पढ़ ली, मैं धार्मिक हो गया? कि ये है धार्मिकता? नहीं, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का मतलब है, सही मायने च धार्मिक वो है जिहदे अंदर प्रेम होवे, जिहदे अंदर करुणा होवे, जिहदे अंदर दया होवे, जिहदे अंदर शांति होवे, आनंद होवे। क्योंकि धर्म का मतलब है धारण करना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ शांति ਨੂੰ धारण कर लेंदे हैं, ਜਦੋਂ प्रेम ਨੂੰ धारण कर लेंदे हैं, ਜਦੋਂ निमरता ਨੂੰ धारण कर लेंदे हैं, ਜਦੋਂ अच्छाई ਨੂੰ धारण कर लेंदे हैं, तो फिर ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ धार्मिक। सिर्फ मंदिर च घंटियां बजाना बंदा धार्मिक नहीं हो सकता। जरा समझना सारे ने। मंदिर च जाके पूजा कर ली, पर बाहर निकल के लोगों नाल लड़ना शुरू कर दिता, लोगों को ठगना शुरू कर दिता, तो फिर वो धार्मिकता है? फिर काहदी धार्मिकता रह गई? फिर काहदा धर्म रह गया? इसीलिए तो क्या कि धर्म ना, जरा हुण गौर करना, इत्थे दस्सिया गया है कि धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन। कि बंदा जे सोचे मैं हिंदू हो गया मैं धर्म, मैं बौद्ध हो गया तो मैं धार्मिक हो गया, मैं जैन बन गया तो मैं धार्मिक हो गया, मुसलमान हो गया तो मैं धार्मिक हो गया। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। ये धर्म की है कि धर्म तो इंसान के अंदर की शुद्धता है। जो इंसान का हिरदा शुद्ध हो गया, शुद्धता का मतलब है हुण मेरे दिल च किसी वास्ते नफरत नहीं रह गई, मेरे दिल च कोई बुराई नहीं रह गई, मेरे दिल च अहंकार नहीं रह गया, मेरे अंदर क्रोध नहीं रह गया, मेरे अंदर ईर्खा द्वेष नहीं रह गया, मेरे अंदर हुण निमरता आ गई, प्यार आ गया, शांति आ गई, सरबत दे भले दी कामना आ गई, मेरा हिरदा हुण शुद्ध है, साफ है। तो ऐसा इंसान ही सही मानिया च धार्मिक है। नहीं तो मंदिरां च जाके सिर्फ पूजा करन दे नाल या व्रत रखण नाल, रोजे रखण नाल, या होर इंसान कर्म करता रहे तो उहदे नाल धर्म का कोई लिंक नहीं है। धार्मिकता आंदी है साडे गुणां दे नाल। हुण जरा सोचो तुसीं कि एक डब्बे दे उपर लिखिया होवे सेव, पर तुसीं डब्बा खोल के देखदे हो उहदे चों निकलदे आलू, तो तुसीं की कहना है? सेव समझ के खा जानी है तुसीं कि लै भी आ सेव ही है, क्योंकि डब्बे ते लिखिया सेव है तो मैं इहनूं सेव की तरह कट कट के स्वाद ना खाना है। तुसीं कहना की मूर्खता है, और लिखिया सेव है तो रखे आलू, ये की पागल बना रहे हो सानू? तो जरा हुण सोचो, उत्थे तो सानू गुस्सा आंदा है, उत्थे तो बंदा कहंदा की पागल बना रहे हो। तो जदों कोई इंसान बाहरों कहंदा मैं बड़ा धार्मिक, पर अंदर उहदे क्रोध होवे, अंदर उहदे नफरत होवे, अंदर बैर विरोधता होवे, तो बंदा उत्थे भी कहे आ की मूर्खता कर रहा भाई, तू की सानू मूर्ख बना रहा? आप कोई धार्मिकता? उपर नाम तो लिखिया सेव, पर विच तेरे भरे आलू। ये डब्बे ते सेव है तो वो अंदर सेव होने चाहिए। जो ऊपर असीं मानते हैं कि मैं धार्मिक हाँ, तो मेरे अंदर भी धर्म नाल जुड़ियां सारियां चीज़ां होनियां चाहिए है। क्योंकि धार्मिकता का मतलब प्रेम है, अच्छाई है, सच्चाई है, निमरता है, शांति है, आनंद है। अगर ये चीज़ां साडे अंदर नहीं है, माड़ी माड़ी गल ते असीं क्रोध करते हैं, माड़ी माड़ी गल ते दूजिਆਂ ਨੂੰ बुरा बोलते हैं, माड़ी माड़ी गल ते झगड़े करते हैं, निंदिया करते हैं, चुगली करते हैं, ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, नशे करते हैं, तो बाहरों असीं जिन्ना मर्जी लेवल ला लीए, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ये मैं वो सारियां फिर असीं कहांगे दिखावे दीयां गल्लां आ। इसलिए दिखावे च जिहड़ा इंसान पै जांदा है वो कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचता। क्योंकि परमात्मा नूं मतलब नहीं है डब्बे ते की लिखिया है, परमात्मा ने तो देखना तेरे अंदर की है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए अंदर है प्रेम, अंदर है निमरता, अंदर है शांति, तो फिर परमात्मा खुश। बाहरों कपड़े जो मर्जी हो, बाहरों धर्म नाल परमात्मा नूं, नावां नाल कोई परमात्मा नूं मतलब नहीं है। हुण जरा तुसीं एक जवाब देना सानू कि एक आदमी तुरिया आ रहा है, जदों आदमी तुरिया आ रहा इधरों तुसीं जा रहे हो,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਹੈ, ਖਾਨ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਛੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਲੌਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਓਂ ਸੇ ਮੋੜ। और अगली लाइन च की कहते हैं, कहे कबीर सतसंग में आके चित सिमरन से जोड़। वो कहते जे प्रभु की कृपा चाहिए है तो विषय विकारां तो मन नूं मोड़ और अपने चित्त नूं सिमरन दे नाल जोड़। क्योंकि जदों तू सिमरन नाल जुड़ेगा, अच्छाई नाल जुड़ेगा, निम्रता नाल जुड़ेगा, प्रेम नाल जुड़ेगा, तेरे अंदर शांति आएगी, तो फिर तू बनेगा सच्चा धार्मिक, फिर परमात्मा तेरे नेड़े आएगा। ताही तो ऐसी एक शेर कहीदा है कि मैं खाने में बैठा हर शख्स, मैं खाने में बैठा हर शख्स शराबी नहीं होता। मैं खाने में बैठा हर शख्स शराबी नहीं होता, मस्जिद में बैठा हर शख्स नमाजी नहीं होता। जिसके दिल में ना हो प्रेम की शम्मा रोशन, उससे खुदा कभी राजी नहीं होता। ये समझ लेना सारे। ये बंदा हुण सोच लवे ओ बंदा शराब खाने च बैठा शराबी होना, तो की पता वो अपने बाप नूं लैण गया होवे या किसी नूं लैण ही गया होवे, उद्दां ही बैठा होवे, समझाण ही गया होवे। जिद्दां कहंदे ना जीसस क्राइस्ट जदों समझाण गए शराबियां नूं, तो शराबियां च जाके बह गए। पढ़ के देखनी उन्हें जीवन की कथा, शराबियां च जाके बह गए। तो उसले एक उन्होंने सेवक ने कहा कि महाराज तुसीं शराबियां जाके क्यों बह गए? तो उस वेले जीसस क्राइस्ट कहंदे क्योंकि मैं इन्हां दे जीवन नूं बदलना है, इन्हां दे मेरे कोल आना नहीं, इसलिए मैनूं इन्हां कोल आना पिया। जरा हुण समझो, वो कहंदे जे तुसीं शराबियां नूं कहोगे कि चल मेरे प्रभु दे कोल, चल मेरे सतगुर दे कोल, तो उन्होंने कहना असीं कि उत्थे जाइए, असीं तो ठेके जाना है, उन्होंने तो उत्थे आना नहीं। इसलिए जे एक मरीज इन्ना बीमार है, वो डॉक्टर को नहीं, वैद को नहीं जा सकता, तो वैद समझदार होंदा तो आप मरीज दे कोल चला जाता है। हुण जे जीसस क्राइस्ट उत्थे जाके बह गए तो कोई कहंदा ये भी शराबी, तो फिर तो ओहदी कहण वाले दी मूर्खता होनी सी, क्योंकि वो उत्थे गए जरूर, बैठे जरूर, पर उन्हां दा नजरिया की सी? एक जांदा पीण वास्ते और एक जांदा है पींदियां दी छुड़ाण वास्ते, जीवन नूं बदलण वास्ते। हुण गल तां सारी साडी नीयत दी है ना, बोलो समझदे हो कि नहीं? एक बंदा कहंदा मैं जाके जुआ घर च जुआ खेडना है, वो इस नीयत नाल जांदा वो गुनाहगार है, ते एक बंदा कहंदा मैं जाके ये जुआ घर नूं ताला लाना है, जांदा वो भी जुआ घर च है, जुआ घर नूं बंद करन वास्ते। पर ओहदी जान दी और दूजे दे जान दी नीयत विच देखो कितना फर्क है। और जिद्दां दी नीयत लेके जावांगे फल भी सानू उदां दा ही मिलना है। इसलिए मैं खाने में बैठा हर शख्स शराबी नहीं होता और मस्जिद में बैठा हर शख्स नमाजी नहीं होता।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ जिसके दिल में ना हो प्रेम की शम्मा रोशन, उस शख्स से खुदा कभी राजी नहीं होता। बैठो 24 घंटे मंदिर, बैठो 24 घंटे मस्जिद, पर जे तुहाडे अंदर प्रेम ही नहीं है तो रब ने कभी राजी नहीं होना, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इसलिए प्रभु नूं पाउण वास्ते अंदर प्रेम दा होना जरूरी है।